बहुत सारी क्रीम्स मार्केट में बिकती हैं, 10 दिन में गोरे हो जाएं, कितना काम करती हैं। कई बार पार्लर्स सब स्टैंडर्ड फाउंडेशंस एंड प्राइमर्स लगा देते हैं। अंदर से खुश रहते हो, चेहरे पे रौनक आती ही आती है। प्लीज अपनी स्किन टाइप, होम रेमेडी को भी स्किन टाइप के हिसाब से करो, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। किसी ने कहा है, अच्छी सूरत को संवरने की ज़रूरत क्या है, सादगी भी तो कयामत की अदा होती है। उसके बावजूद भारत की स्किन केयर इंडस्ट्री 5,000 करोड़ से ऊपर की है और ये 5,000 करोड़ का आंकड़ा केवल फेयरनेस क्रीम्स के नाम पर बेची जा रही क्रीम्स का है। यानी कि हर किसी को गोरा होना है, सुंदर दिखना है, बावजूद इसके कि हम जानते हैं कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। तो फिर आपके लिए गोरेपन का या अच्छी स्किन का क्या मतलब होना चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर निधि गुप्ता हैं इस वक्त, जो कि लीडिंग डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और दिल्ली में प्रैक्टिस करती हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ये जानना चाहती हूँ मैं कि ये जो फेयर एंड बीप के नाम से जो बहुत सारी क्रीम्स मार्केट में बिकती हैं, 10 दिन में गोरे हो जाएं, शेड कार्ड के साथ आती हैं, ब्राउन से वाइट हो जाएं, कितना काम करती हैं? मैम, ये क्रीम्स एक्चुअली लोगों को सपने बेचती हैं। जब आप किसी को कहते हैं कि 10 दिन में यहाँ से वहाँ हो जाएंगे, यहाँ से वहाँ की रिजल्ट आ जाएगा, तो लोगों को लगता है इतने दिन ही तो लगाना है, इसमें मेहनत करने की ज़रूरत कहाँ है, खाने पीने पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, नींद पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। तो 10 दिन में तो मैम कोई जादू नहीं होता। मुझे कोई आप एक पेशेंट दिखा दीजिए जो कहे यहाँ पर आकर गारंटी के साथ कि मैंने ये क्रीम लगाई और मैं 10 दिन में ब्लैक से वाइट हो गया, चेस्ट बोर्ड का कलर ही बदल गया। ऐसा कोई नहीं हो सकता। ऐसा होता तो फेयरनेस क्रीम्स लगाने वाले सभी लोग आज गोरे होकर घूम रहे होते हैं। बिल्कुल। हमने ये भी सुना है कि फेयरनेस क्रीम्स असल में आपको काला कर देती हैं। क्या मैकेनिज्म है फेयरनेस क्रीम के काम करने का और क्या वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है? देखिए पूजा, व्हेन वी टॉक अबाउट फेयरनेस क्रीम्स तो उसके अंदर बहुत सारी वैरायटी है, सेफ से लेके अनसेफ तक। जब पेशेंट्स ये कहते हैं कि हमें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, तो उस इंस्टेंट रिजल्ट के पीछे वो सब कुछ ट्राई करने को तैयार हो जाते हैं। तो जब सब कुछ ट्राई करने की दौड़ में लोग हैं जो कि स्टेरॉइड्स और रेटिनॉइड्स को भी मार्केट कर रहे हैं, जिनमें कुछ डॉक्टर्स भी हैं, सैलून्स तो उनकी तो हम बात ही नहीं करते, जो कि गलत तरीके से क्लाइंट्स को रिजल्ट देने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एंड क्लाइंट्स हैव डीप पॉकेट्स, दे आर रेडी टू शेल आउट एज मच एज यू वांट, सिर्फ कलर को चेंज करने के लिए। तो जब आप इन नुकसानदायक पदार्थों को अपने फेस पे लगाते हैं, तब आप देखिए 10 दिन में आपको वो रिजल्ट मिल जाएगा और 3 दिन में जो आप पहले थे उससे 2 शेड नीचे ही मिलोगे, ऊपर तो नहीं मिलोगे। और उसके बाद फिर आप गोरेपन की एक नई क्रीम ढूंढेंगे। सवाल ये है कि गोरा होना इतना ज़रूरी, इतना अहम क्यों है, कितना बड़ा टैबू है? आप अपनी प्रैक्टिस में देखती होंगी किस तरह के सवाल लेकर लोग आते हैं और क्यों गोरा रंग इतना इम्पॉर्टेंट है? पूजा, ये आता है हमारी कॉलोनियल हेरिटेज से। हम अंग्रेज़ों के गुलाम रहे हैं, हम गोरे लोगों के गुलाम रहे हैं, तो हमें ये आइडिया है कि गोरा होना सुपीरियर है। इंडियन पीपल, हम लोग गोरे नहीं हैं, हम लोग वाइट नहीं हैं। वी हैव अ वेरी ब्यूटिफुल नाइस डस्की व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन विच इज़ क्लीन। पर हम लोग वाइट इसलिए होना चाहते हैं क्योंकि हम उन्हें सुपीरियर समझते हैं। जब तक हमारी ये कॉलोनियल गुलामी दिमाग से नहीं जाएगी ना, तब तक ये भूत सर से नहीं उतरेगा। तो इस चीज़ को उतारने के लिए पहले उन लोगों को सुपीरियर मानना बंद करना पड़ेगा। शादी के एडवर्टाइजमेंट्स देखे हैं आपने कभी न्यूज़पेपर में? वांट गोरी लड़की चाहिए या गोरा लड़का चाहिए? लंबा बाद में आता है, गोरा पहले चाहिए। ठीक है। आपके पास ऐसे सवाल लेकर लोग आते हैं? बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। मैम, 3 महीने में शादी है या 2 महीने बाद लड़के वाले देखने आना चाहते हैं, कुछ ऐसी जादुई छड़ी घुमाइए कि मेरा कलर बदल जाए। मतलब वो लड़का पसंद कर ले, उसके बाद बात खत्म, उसके बाद मुझे गोरा नहीं होना, बस एक बार मेरा वो एग्ज़ाम पास हो जाए। एग्ज़ाम की तरह करते हैं इसको। मदर इन लॉज डॉटर इन लॉ को लेकर आती हैं, सब लोग ऐसे करते हैं। तो आपके पास है वो जादुई छड़ी जिससे फिर वो 3 महीने में गोरी हो जाए महिला? हम उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि इट इज़ नॉट अ वन स्टेप अप्रोच, बहुत फैक्टर्स होते हैं। और पूजा, ऐसा नहीं है, आप जब किसी और की फ़ोटो लेकर आते हो ना कि मुझे इससे ऐसा बना दो, तो हम क्लाइंट को उसी टाइम बोल देते हैं, पेशेंट को, कि ऐसा नहीं हो सकता। आपको हमेशा कंपटीशन अपने आप से करना चाहिए। अपने फ्रेम का बेस्ट दिखो, दूसरे का फ्रेम मत ढूंढो। क्लीन कॉम्प्लेक्शन का एम करो, हेल्दी स्किन इज़ अ साइन ऑफ गुड हेल्थ। आप उसका एम करिए, क्लीन शाइनी कॉम्प्लेक्शन। किसी और के जैसा बनना ही क्यों है? भगवान ने आपको इतना यूनिक बनाया, आप क्यों बनना चाहते हो किसी और के जैसा? आई एम श्योर जो लोग अभी आपको सुन रहे होंगे वो फिर भी कहेंगे सब ठीक है, पर हमें ये बता दो गोरा कैसे होना है।
तो आप अगर कुछ बता सकें लोगों को कि गोरा कैसे होना है, उसकी कोई जादुई छड़ी है, कोई जड़ी बूटी है बाज़ार में? उसका एक डेफिनेटली एक सोल्यूशन है। अगर आपकी, पहले तो आप ये देखिए आप काले क्यों हैं। क्या आपके फेस पे पिंपल के निशान हैं जो आपको काला बना रहे हैं? क्या वो डार्क सर्कल्स हैं जो आपको काला बना रहे हैं? क्या माथे का रंग गाल से और गाल का रंग ठोड़ी से नहीं मैच हो रहा है? क्या वो प्रेगनेंसी के बाद की पिगमेंटेशन है? अपना कारण पता करो। कारण पता करने के बाद आपको एक 2 स्टेप स्किन केयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मॉर्निंग में घर से निकलने से पहले, या फिर घर में भी अगर आप बैठे हैं तो, और एक बार रात को सोने से पहले बहुत ज़रूरी है। स्किन केयर में एक अच्छा फेस वॉश का होना ज़रूरी है। साबुन, मैंने अपनी प्रैक्टिस में पूजा टाइम के साथ देखा है, साबुन फेस पे नहीं लगाना चाहिए। ऑलवेज गो फॉर अ फेस वॉश। साबुन सल्फर से बनता है, इसलिए फेस वॉश लिक्विड फॉर्मुलेशन होती है। फेस वॉश यूज़ करिए, यूज़ अ गुड स्किन एक्टिव। उसके बाद सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। अब आपके देखिए स्टूडियो में इतनी लाइट्स हैं, अगर आप बिना सनस्क्रीन के बैठिए तो आप भी ये टैनिंग की कंप्लेंट लेकर आएंगी, इसलिए सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। सेम चीज़ रात को सोने से पहले फेस वॉश किया, एज अप्रोप्रिएट स्किन एक्टिव लगाना बहुत ज़रूरी है। इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा 7 स्टेप्स कोरियन स्किन केयर करने से कुछ नहीं होने वाला है, आप कोरियन नहीं बन जाओगे। आपने अभी जो टिप्स दी हैं 2 स्टेप में, फेस वॉश की बात की है, सनस्क्रीन की बात की है, तो सबसे पहले सनस्क्रीन की बात करते हैं। अलग अलग SPF की सनस्क्रीन आती है और बहुत लोगों को लगता है सनस्क्रीन किसी काम की चीज़ नहीं है, उससे तो हम फिर गोरेपन की कोई क्रीम लगा लें तो हम गोरे हो जाएंगे। तो सनस्क्रीन किस तरह से लोगों को चुनना चाहिए, किसे सनस्क्रीन की ज़रूरत है, SPF कैसे डिसाइड करना चाहिए? पूजा SPF डिसाइड होता है आपकी सिटी से, कि आपकी सिटी में गर्मी कितनी है, आपका सन एक्सपोजर कितना है। फॉर एग्जाम्पल पीपल लाइक योर सेल्फ जो हमेशा इंडोर्स में रहते हैं और आप दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं, SPF 50 इज़ गुड इनफ फॉर यू। ठीक है, अब यही चीज़ थोड़ा सा विंटर्स की तरफ चलते। अगर आप विंटर्स में, दिल्ली के विंटर्स की बात करें, दिसंबर जनवरी की ठंड की बात करें, बट आप इंडोर्स में रहती हैं और बाहर धूप नहीं सेक रही हैं, तो आपके लिए SPF 30 इज़ गुड इनफ। इंडियन स्किन केयर में 30, 50, 60 ये 3 रेंज चलती है, एंड दैट्स गुड इनफ फॉर अस। हम लोगों की ऊपर से हमारी स्किन में इतना मेलेनिन होता है, इतनी प्रोटेक्शन होती है, हमें 70 तक जाने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स के लिए जिनकी स्किन उस तरह की है और वो उस तरह की धूप में काम करते हैं। जब लोग हाई ऑल्टीट्यूड पर जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, तो वो बड़ा अलग तरह का सनस्क्रीन चुनते हैं, वो कितना सही रहता है? वो बिल्कुल सही है, वो हाई जिंक ऑक्साइड वाला सनस्क्रीन होता है। आपने देखा होगा क्रिकेटर्स ऐसे एक बैंड शेप का सनस्क्रीन लगाते हैं, दैट इज़ टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम वेरी स्ट्रॉन्ग अल्ट्रावायलेट लाइट। जब हम पहाड़ों की बात करते हैं तो वो बहुत फिल्टर्ड UV रेज होती है और बहुत स्ट्रॉन्ग UV रेज होती है जो आपकी स्किन को जला सकती हैं। तो इस तरह का सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है। गोरापन तो छोड़ो, स्किन जल जाएगी। सनस्क्रीन लगाने से गोरे हो जाएंगे? सनस्क्रीन होने से आप काले नहीं होगे। काले नहीं होंगे, ये सवाल हम बार बार अपने व्यूअर्स के लिए पूछ रहे हैं, क्योंकि इस इंटरव्यू को देखते हुए ज़्यादातर लोग जो हैं वो ये सोचेंगे कि किस तरह के सनस्क्रीन को लगाएं जिससे हम धूप से भी बचें, अपनी स्किन को भी बचाएं और थोड़े गोरे भी हो जाएं। स्किन टाइप से भी फ़र्क पड़ता है, ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है? बहुत फ़र्क पड़ता है। सनस्क्रीन्स में 2 टाइप होते हैं, क्रीम फिनिश भी होता है, जेल फिनिश भी होता है। अगर आपकी स्किन ड्राई है, ऑप्ट फॉर अ क्रीम फिनिश सनस्क्रीन जो आपको मॉइस्चराइजेशन भी दे और प्रोटेक्शन भी दे। और अगर आपकी स्किन ऑयली है, ऑप्ट फॉर अ जेल बेस्ड मैट सनस्क्रीन। दैट्स हाउ यू शुड डिसाइड। ओके, अब स्किन केयर रिजीम की बात करते हैं। ब्यूटी केयर इंडस्ट्री भारत में जो इस वक्त मौजूद है वो दुनिया में 4थे नंबर पर आती है, और दिन भर में हम देखते हैं डे क्रीम है, फिर सनस्क्रीन भी है, फिर मॉइस्चराइज़र भी है, फिर नाइट क्रीम भी है, सिरम्स भी हैं अलग अलग तरह के, और भी न जाने कितनी चीज़ें हैं। तो कितना फॉलो करना चाहिए, कैसे चुनना चाहिए? 8-10 चीज़ें लेकर अगर हम लगाने लगें तो फिर गोरे हो जाएंगे? That is nice. I love the way पूजा बार बार हर क्वेश्चन के एंड पे वो अपने पॉइंट से नहीं हटी कि क्या गोरे हो जाएंगे। देख रही है ना, वो बस ये सोच रही है इसमें कहीं आ जाए कि गोरे ऐसे हो जाएंगे। पूरी उसमें बैठकर कॉपी के साथ एक पॉइंट मुझे बता दो कि मैं गोरे कैसे हो जाएं, बस वही चाहिए इनको, है ना। आपके कॉल सेंटर पे आते हैं ना ऐसे सवाल? बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत 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 ज़्यादा आते हैं कि ये सब छोड़ो मैम, खाना भी खा लेंगे, एक्सरसाइज भी कर लेंगे, अब कोई ट्यूब तो बता दो जिससे मैं गोरा हो जाऊं। तो ये जो मैंने इतनी सारी क्रीम्स आपसे पूछी, इनको किसे कैसे चुनना चाहिए? डे क्रीम पूजा, इसका एक तरीका होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप भूखे हैं तो आप बैठ के और आप बुफे में खड़े हैं तो आप सारा बुफे नहीं खा सकते।
थोड़ा थोड़ा करके खाना है, टाइम से खाना है, थोड़ा सुबह खाना है, थोड़ा दोपहर को। स्किन केयर को भी उसी तरह से किया जाता है। आपको अपनी उम्र के हिसाब से स्किन केयर करनी चाहिए। जैसे कि मैंने पहले बताया, आपने फेस वॉश किया, अपनी उम्र और प्रॉब्लम के हिसाब से एक स्किन एक्टिव चुना, ठीक है, जो कि आपके प्रोफेशनल आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद आपने अपना सनस्क्रीन लगाया। हफ्ते में एक बार आपने अपनी स्किन को डीप क्लीन करना है, ठीक है। डीप क्लेंजिंग कैसे कर सकते हैं? चाहे तो वो आप किसी फेशियल से कर सकते हैं या एक बेसिक होम केयर केमिकल पील से कर सकते हैं, बस उतना ही। इतना अगर आप करते रहेंगे, स्किन को प्रोटेक्टेड रखेंगे, इससे ज़्यादा फालतू झमेला करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। सारा दिन फेस पे बैठ के बेसन मलने की ज़रूरत नहीं है। यस, उससे गोरे नहीं होंगे। सारा दिन बैठ के बेसन मलने से गोरे नहीं होंगे आप। होम रेमेडीज़ पर भी आएंगे। घर में बेसन से लेकर टमाटर तक, आलू से लेकर मुल्तानी मिट्टी तक लोग ना जाने क्या क्या लगाते हैं, उस पर बात बाद में करेंगे। फ़िलहाल फिर लौट कर आते हैं एक बार, गोरे कैसे हो जाएंगे। तो जो लोग इस तरह के सवाल लेकर आते हैं, जैसे आपने खुद ही कहा कि शादी होने वाली है या फिर कोई प्रॉस्पेक्ट देख रहे हैं, ग्रूम ब्राइड, तो उसमें वाकई कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं जो कुछ दिनों के लिए आपको बहुत बेहतरीन बना देते हैं? एक्चुअली पूजा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो लोग इस तरह के क्वेश्चंस लेके आते हैं ना, ये वो लोग होते हैं जिन्होंने लाइफ में कभी कुछ नहीं किया होता है। अब सडनली उनको आया दिमाग में कि गोरा हो जाए। तो जब हम उनका बेसिक स्किन केयर और बेसिक क्लीनिंग भी करते हैं तो उनकी फेस पहले से हेल्दी लगने लग जाती है, और बाकी तो मेकअप आर्टिस्ट का काम है। इंस्टेंट फेयरनेस क्रीम्स के नाम से भी एक बहुत बड़ा पैरेलल मार्केट है जो मिलता है, वो कैसे काम करती हैं? वो पूजा एक बहुत अच्छा मार्केट है। जिन्होंने एक क्रीम, आई थिंक गवर्नमेंट शुड टेक अ स्टेप ऑन दिस। वो क्रीम्स मार्केट करते हैं जिनको अनलेबल्ड क्रीम्स कहा जाता है। अगर आप पेशेंट से पूछो ना कि ये कहाँ से लेकर आए हो, वो ना पार्लर वाली दीदी ना घर में बनाती थी, तो उन्होंने ये डब्बी दी है, उन्होंने कहा है रोज़ रात लगाने, और मैम मैं गोरी हो गई उसको लगा के। डब्बी 50,000 से शुरू होकर 1 लाख तक की होती है। गॉड, सिर्फ गोरे होने की? सिर्फ गोरे होने की है। पर गोरी तो मैं हो गई हूँ, पर अब मैम प्रॉब्लम ये है कि जब भी धूप में जाती हूँ स्किन रेड हो जाती है, 2 दिन नहीं लगाती हूँ तो पिंपल्स हो जाते हैं, 10 दिन से छोड़िए पहले से ज़्यादा काली हो गई हूँ। तो अब मैं क्या करूँ? क्या लगा रहे होंगे वो, क्या प्रोबेबिलिटी? वो स्टेरॉइड्स लगा रहे हैं, जो कि बहुत आसानी से मिल जाते हैं, लोग अपने घरों में बना लेते हैं, और इनके ऊपर कोई टैब नहीं है, कोई कुछ कह नहीं रहा है। लोग गोरे हो रहे हैं, उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए बस गोरे होना है। इसीलिए इंस्टेंट, जैसे कहते हैं ना, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। इसी तरह से आप रातों रात काले से गोरे हज़ारों क्रीम्स नहीं कर पाई हैं, तो इस तरह की जो तरीके हैं उनको ना अपनाएं तो ही ज़्यादा अच्छा है। होम केयर रेमेडीज़ पर आते हैं। लोग बहुत कुछ लगाते हैं कि पिगमेंटेशन चली जाएगी या काले जो धब्बे हैं वो चले जाएंगे। कितना काम करती हैं वो? हाँ, ये तो लोग तो बहुत लगाते हैं, सब्जी कम बनाते हैं, फेस पे ज़्यादा लगाते हैं, तो ये डेफिनेटली काम करते हैं। एटलीस्ट आपकी वो स्टेरॉइड क्रीम से तो बेटर है, ठीक है। तो इसका कोई नुकसान नहीं है, स्लो रिजल्ट्स हैं, कंसिस्टेंट रिजल्ट्स हैं, बट ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन टमाटर लगाया तो पिगमेंटेशन चली जाएगी। स्लोली अपनी स्किन टाइप के हिसाब से लगाइए। जैसे मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स देती हूँ। अगर आपकी ऑयली स्किन है, आप नींबू मत लगाओ, ठीक है। आपको अगर मिलास्मा की पिगमेंटेशन है, हफ्ते में 2 बार अगर आपने आलू का रस लगाया और उसको कंसिस्टेंटली 6 महीने तक लगाया, आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स आएंगे। आपको डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है, आप कॉफ़ी और ग्रीन टी की बनी हुई आइस क्यूब्स लगाइए, आपको रिजल्ट्स आएंगे। ये बेटर है, इनको आप ट्राई कर सकते हैं, इनका कोई नुकसान नहीं है। आजकल हम सोशल मीडिया पर देख भी रहे हैं कि कॉफ़ी से लोग अगेन गोरे हो रहे हैं, तो कॉफ़ी को कैसे लगाना है और किस तरह की स्किन टाइप को वो फ़ायदा देगी? कॉफ़ी से लोग इसलिए गोरे हो रहे हैं क्योंकि कॉफ़ी के जो ग्रैन्यूल्स हैं ना, उसको ले के लोग धड़ाधड़ फेस पे रगड़ रहे हैं। तो उससे क्या हो रही है, स्किन की जो ऊपर की जमी हुई मैल है हम उसे उतार रहे हैं। आप रेगुलर स्किन केयर करो, आपको ये स्क्रबिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो इसलिए कॉफ़ी को प्लीज़ स्क्रब की तरह मत यूज़ करिए। आप कॉफ़ी के कॉन्कॉक्शन को डार्क सर्कल्स के लिए और पिगमेंटेशन के लिए डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। अगर स्क्रब करना है तो बॉडी के लिए करो, इनग्रोन हेयर के लिए करो, फेस पे नहीं लगाना। फेस की स्किन बहुत सेंसिटिव है। घर में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, मुल्तानी मिट्टी, एलोवेरा, कच्चा दूध, नींबू आपने बताया, ये अलग अलग स्किन टाइप्स के हिसाब से होने चाहिए या कोई भी लगा सकता है? अलग अलग स्किन टाइप के हिसाब से होना चाहिए। कच्चा दूध इज़ फॉर ड्राई स्किन क्योंकि उसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है, स्किन को सॉफ्ट बनाता है। बेसन इज़ अगेन फॉर ड्राई स्किन, आपकी जो सुपरफिशियल टैनिंग है उसको हटाता है। मुल्तानी मिट्टी
एक्सक्लूसिवली फॉर ऑयली स्किन, क्योंकि वो ऊपर का ऑयल सोखता है। तो प्लीज़ अपनी स्किन टाइप के होम रेमेडी को भी स्किन टाइप के हिसाब से करो, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। जी, अभी मानसून का सीज़न चल रहा है और इस सीज़न में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है पिंपल्स की, एक्ने की। कहीं ना कहीं एक दाना निकल आता है और लोग सोचते हैं बस ऐसे हटा देंगे, खुरच देंगे और काम हो जाएगा। कितना सही है ये करना और करना क्या चाहिए असल में? मॉनसून के स्किन में पूजा सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इवन ड्राई स्किन बिहेव्स लाइक एन ऑयली स्किन। एवरीथिंग इज ऑयली। ऑयली वाले तो बेचारे बहुत परेशान हैं, ड्राई स्किन की कंप्लेंट आजकल कोई करता ही नहीं है। तो मॉनसून के सीजन में इवन तो बाहर बहुत बारिश है, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। व्हेन वी टॉक अबाउट हाइड्रेशन, इट डज नॉट मीन 8 से 10 ग्लास पानी। इट मीन्स हैविंग क्यूकम्बर्स, हैविंग कर्ड, हैविंग फूड विच इज़ रिच इन वाटर विच कीप्स यू हाइड्रेटेड। नारियल पानी पीना है। अब बात करते हैं पिंपल्स की। जो ऑयली स्किन वाले लोग हैं उनको लगता है कि मैंने पिंपल को दबाया, उसके अंदर जो गूप और गंक है मैंने उसको निकाला और वो पिंपल सेटल हो जाएगा। यू आर हेडिंग टुवर्ड्स एक्ने मार्क्स। पिंपल तो अपने आप भी बैठ जाएगा 10 दिन में, बट वो जो निशान आपने क्रिएट कर दिया है ना, वो 6 महीने तक नहीं जाएगा। इसीलिए पिंपल को प्लीज़ स्क्वीज़ नहीं करना है। आप प्रॉपरली ऑयली स्किन का क्लेंजर यूज़ करिए। होम रेमेडी करनी है, मुल्तानी मिट्टी करिए। मेडिकली करना है तो सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्लेंजर यूज़ करो, आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। कोई स्टेरॉइड और रेटिनॉइड फेस पे नहीं लगाना है। क्लीन करने के बाद अच्छा सा जेल बेस्ड सनस्क्रीन यूज़ करो। आपके ये पिंपल्स और ये जो भी ऑयली स्किन की प्रॉब्लम है ये डेफिनेटली सेटल होगी। डायरेक्ट 12 से 4 की धूप को अवॉइड करो। दैट्स ऑल यू नीड टू डू। क्या महिलाओं की स्किन केयर पुरुषों की स्किन केयर से डिफरेंट होती है? अगर किसी मेल को अपनी स्किन का ख्याल रखना है या उसे भी गोरा होना है? I love Pooja is obsessed with the word गोरा होना है। With the word गोरापन। हम चाह रहे हैं वो निकले दिमाग से और स्किन। पूजा जब तक इसका आंसर नहीं ढूंढ लेगी तब तक इसकी रिसर्च चलती रहेगी। जोक्स अपार्ट, मेल्स को अगर अपनी स्किन केयर का ध्यान रखना है, क्या जो शेल्फ पे बीवी का, बहन का, बेटी का जो ब्यूटी प्रोडक्ट पड़ा है वही लगा लें या उनकी स्किन केयर डिफरेंट होती है? अगर उनका स्किन टाइप सेम है, प्रोडक्ट्स आर यूनिसेक्स नाउअडेज, क्योंकि मेल्स भी आजकल इतना ध्यान रखने लग गए हैं कि उन बेचारों की स्किन भी सेंसिटिव हो गई है। अब वो पहले की तरह ना धूप में दौड़ रहे हैं, मेहनत तो वो भी नहीं करते। ठीक है, आई एम सॉरी। हाँ तो नहीं है, बट आजकल तो उनकी भी स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं, एसी में वो भी बैठते हैं, स्किन उनकी भी सॉफ्ट हो गई है। ये थोड़ा सा स्किन केयर में डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस होता है कि अगर एज फीमेल्स हमें दिन में 2 बार फेस वॉश करने की ज़रूरत है, उनको 4 बार करने की ज़रूरत होती है। सनस्क्रीन की ज़रूरत उनको ज़्यादा होती है क्योंकि वो फेस को इतनी बार वॉश करते हैं। 90% ऑफ द मेल्स हैव ऑयली स्किन, बट एज इन कंपैरिजन टू 30% ऑफ फीमेल्स हु हैव ऑयली स्किन। तो ऑयली स्किन का स्किन केयर मेल्स का ज़्यादा रहता है, हम लोगों की स्किन ड्राई ज़्यादा होती है। दूसरा, हमारी स्किन हार्मोन्स के साथ बदलती है। हमारा प्रेगनेंसी का स्किन केयर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। लैक्टेशन और प्रेगनेंसी में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हम नहीं यूज़ कर सकते, तो वहाँ डिफरेंस आ जाता है। बिल्कुल। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे कॉस्मेटिक इंडस्ट्री भी बदलती है। एंटी एजिंग क्रीम्स, एंटी रिंकल क्रीम्स, ये बहुत नज़र आने लगती हैं आफ्टर यू क्रॉस 30s एंड 35। वो कितना काम करती हैं और कितनी एडवाइजेबल हैं? अगेन मैं वही फर्स्ट पॉइंट पे आ रही हूँ। अगर तो आप स्टेरॉइड्स नहीं यूज़ कर रहे हैं तो सेफ्टी लिमिट्स के अंदर मेडिकल इंडस्ट्री में बहुत एडवांसमेंट आई है। अगर आप सेफ़ तरीके से चलेंगे, चीज़ें डेफिनेटली काम करती हैं, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ उससे काम होगा। आपको अच्छी डाइट लेने की ज़रूरत है। आप समझती हैं कि एज के साथ हार्मोन्स का ऊपर नीचे होता है, हमारी बॉडी प्रोटीन को लूज़ करती है, कोलेजन को लूज़ करती है, तो आपको कोलेजन सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं इन द फॉर्म ऑफ डाइट। आप कोलेजन पाउडर की तरफ मत भागो, आप प्रोटीन। सोशल मीडिया पर बहुत बिक रहा है कोलेजन पाउडर, आप लीजिए और आप वही इंस्टेंटली टाइट हो जाएगी स्किन। द वर्ड इज इंस्टेंट ओवर हियर। वहाँ भी किसी को मेहनत नहीं करनी है। कोलेजन पाउडर्स बिना एक्सरसाइज के काम नहीं करते। जिम वाले बच्चे कितने टाइम से प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं? वो इसलिए लेते हैं ना क्योंकि वो वर्कआउट करते हैं। ये सेम पाउडर है, आप वर्कआउट करो, आप कोलेजन सप्लीमेंट ले लो। तो क्या जो लोग वर्कआउट कर रहे हैं वो कोलेजन पाउडर्स ले रहे हैं तो वो सेफ़ है? अगर वो बिना स्टेरॉइड वाले ले रहे हैं, विद इन सेफ्टी लिमिट्स ले रहे हैं, तो वो डेफिनेटली ले सकते हैं। बहुत सारे लोग अगेन गोरा होने के लिए, सुंदर दिखने के लिए या फिर किसी फंक्शन के लिए तैयार होना है तो पार्लर्स बहुत जाते हैं। एंड वी हैव सीन लोग पार्लर से इन्फेक्शन लेकर आते हैं।
जब कोई महिलाएं ज़्यादा जाती हैं तो महिलाओं के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रही हूँ, जब फीमेल्स पार्लर जाती हैं उनको क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है? किस तरह के बहुत कॉमन इन्फेक्शंस हैं जो पार्लर से लेकर लोग आपके पास फिर ट्रीटमेंट के लिए आते होंगे? सबसे पहले देखिए, पार्लर्स में लोग फेशियल्स कराते हैं, एक के बाद दूसरा क्लाइंट, दूसरे के बाद तीसरा आता है, दे डोंट वॉश देयर इक्विपमेंट्स। यू हैव टू मेक श्योर कि आप जिस भी सैलून से ट्रीटमेंट करा रहे हैं, अपना प्रोसीजर करा रहे हैं, उनके इक्विपमेंट स्टरलाइज्ड हैं। आप उनसे पूछिए, क्या मतलब आप देखिए कि वो फ्रेश इक्विपमेंट खोल रहे हैं कि नहीं। जो चीज़ डिस्पोजेबल होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा फेस रेज़र यूज़ करते हैं अगर, तो क्या वो फ्रेश रेज़र आपके लिए खोल रहे हैं कि नहीं। मेक श्योर द इक्विपमेंट्स आर क्लीन। दूसरा, जब आप मेकअप कराने जाते हैं तो क्या उनके जो ब्रश हैं, क्या उस पर पहले से मेकअप लगा हुआ है? अभी अभी किसी और का मेकअप किया, उसके फेस पे ऑयल था, वही फाउंडेशन और ऑयल आपके फेस पे लग गया। तो देखो कि वो आपके उनके ब्रशेस भी क्लीन है कि नहीं, स्पंजेस डिस्पोजेबल यूज़ कर रहे हैं कि नहीं। अगर पॉसिबल है, आप अपना मेकअप नहीं कर सकते हो, मैं समझती हूँ, बट अगर आप अपने ब्रशेस और इक्विपमेंट लेके जा सकते हो, इट वुड बी ग्रेट। नहीं लेके जा सकते हो, एटलीस्ट चेक कर लो कि साफ़ है। किस तरह की प्रॉब्लम्स कॉमनली पार्लर से मिलती हैं जिनको लेकर लोग आते हैं? फॉलिकुलाइटिस, एक्ने एंड पिगमेंटेशन, रिबाउंड पिगमेंटेशन बहुत लेकर आते हैं, एलर्जीज बहुत लेकर आते हैं। कई बार पार्लर्स सब स्टैंडर्ड फाउंडेशंस एंड प्राइमर्स लगा देते हैं। उनकी जो लिपस्टिक होती है, दे आर वेरी सब स्टैंडर्ड, जिसमें कैडमियम की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, लेड बहुत ज़्यादा होता है, लिप की एलर्जीज लेके बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए अगर आप पार्लर गए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट्स को यूज़ करें और उनकी एक्सपर्टीज़ को यूज़ करें, परेशानी कम होगी। जब से मैं ये इंटरव्यू कर रही हूँ तब से मैं ये सोच रही हूँ आपके वाली स्किन कैसे मिलेगी, आप क्या करती हैं, पहले वो व्यूअर्स को बताइए, शायद उसी में मिल जाए कि गोरे कैसे होना है। पूजा, ऐसा नहीं है, थिंग्स वर नॉट ऑलवेज द सेम। I am not a person who was blessed with good skin. There are people who are blessed with good skin. I have worked very hard on it. कोई one day solution नहीं है, overnight गोरी नहीं, ठीक है। और ना आप गोरी भी लग रही है, ग्लोइंग स्किन आपकी है, जो अक्सर लोग जिसके लिए ढूंढते हैं कि क्या लगा लें हम। ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता है। आई वुड लाइक टू शेयर, मतलब एग्जैक्टली 5 to 8 years बैक एकदम टैंड कॉम्प्लेक्शन था विद लॉट ऑफ एक्ने। आई लव माई कॉम्प्लेक्शन, इवन देन आई लव्ड माई कॉम्प्लेक्शन। ऐसा कुछ नहीं है, चीज़ों को हेल्दी करने की तरफ जाओ तो टैनिंग ऊपर से हट जाती है, और टैनिंग हटाने का ही एम होना चाहिए, उससे ज़्यादा एम नहीं। हम किसी और के जैसा नहीं बन सकते। तो 8 साल में आपने क्या किया वो जानना चाहेंगे? मैंने अपनी डाइट चेंज करी। आई वॉज इन कॉलेज, तो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं, बर्गर्स पिज़्ज़ास खाते हैं, शुगर लेडन फूड होता है, घर का खाना मिलता नहीं है। पहले तो डाइट को क्लीन किया, हाइड्रेशन अच्छी करी। आई वेंट ऑन टू हैविंग नींबू पानी का ड्रिंक लेना रोज़ शुरू किया, जिम जाना शुरू किया, एक्सरसाइज करनी शुरू करी। थोड़ा सा माइंडफुलनेस का भी रोल है। पहले तो अपने आप को कर्स करना बंद किया कि जैसे हैं अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। शादी होने वाली थी तब ऐसा किया? नहीं, शादी तो उसके बहुत बाद हुई है। डॉक्टर साहब ने तो ऐसे ही शादी कर ली, उन्होंने इतनी कोई शर्तें नहीं रखी। उसके बाद भी आपकी मेहनत जारी? उसके बाद मेहनत जारी रही। ही वॉज वेरी कोऑपरेटिव देयर। तो मेहनत करिए। फैमिली अगर आपको कर्स नहीं करेगी ना, जब तक रोज़ कोई आपको बोलता नहीं रहेगा गोरे होना है गोरे होना है, आप ठीक हो जाते हो, अंदर से खुश रहते हो, चेहरे पे रौनक आती ही आती है। कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़रूरी है। यानी ये तो तय हो गया कि सिर्फ क्रीम्स से कुछ नहीं होगा? सिर्फ क्रीम से कुछ नहीं होगा, ये इसका मैं लाइव एग्जांपल हूँ। सिर्फ क्रीम से कुछ नहीं होगा। इट इज़ अ होलसम अप्रोच, एंड ब्यूटी इज़ नॉट ओनली गोरा होना। ब्यूटी के बहुत एस्पेक्ट्स हैं, आपके कॉन्फिडेंस से लेके आप कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, आपके ब्यूटी कॉम्प्लेक्शन से क्या होगा। हम इतने गोरे लोग देखते हैं जिनकी स्किन लटकी हुई होती है, इतने पिंपल्स होते हैं, इतने एक्ने मार्क्स होते हैं, क्या आप उन्हें सुंदर बोलेंगे? So what do you call a healthy skin? I call a healthy skin which is glowing from within, which is free of disease, which is free of patchiness, free of acne, which is free of acne marks and free of sensitivity, which can tolerate everything. इससे पता चलता है कि डाइट का भी एक रोल होता है आपकी स्किन में। सिर्फ क्रीम्स कुछ नहीं करती, आपका डेली शेड्यूल कैसा है, आपने नींद कितनी ली है, आप क्या खा पी रहे हैं, और आप अपनी त्वचा का ख्याल रखने के लिए जो बेसिक काम है, यानी कि मुंह धोना, रात में सोने से पहले अपनी स्किन का ख्याल रखना, उसे कितना फॉलो कर रहे हैं। क्या कुछ ऐसे फूड्स भी होते हैं जिन्हें हम कह सकते हैं स्किन फ्रेंडली फूड्स होते हैं, इनको अगर हम खाएंगे तो थोड़ी स्किन केयर अच्छी हो जाएगी, आपके जैसा ग्लोइंग फेस मिले हमें? पूजा, आप अपनी दादी से पूछिएगा वो क्या खाती थी। जो आपकी दादी खाती थी वो स्किन फ्रेंडली था।
हम जो अब खाते हैं उसमें से कुछ भी स्किन फ्रेंडली नहीं है। जो भी हम जाके ये मोटे मोटे बर्गर्स खाते हैं, पिज्ज़ाज खाते हैं, इंस्टेंट फूड खाते हैं। दिल्ली वाले मोमोज बहुत खाते हैं। दिल्ली वाले मोमोज बहुत खाते हैं, भैया रेडी वाले भैया की चाउमीन बहुत खाते हैं, ढेर सारी सॉस डाल के, लाल पीली नीली हर रंग की सॉस खाते हैं, वही कलर फेस पे आएंगे सारे। तो बेसिकली उन सब चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला है। जो चीज़ पैकेट खोलकर आपको खानी पड़े वो चीज़ आपके फेस के लिए ख़राब है, वो आपकी हेल्थ के लिए ख़राब है, वो आपकी हर चीज़ के लिए ख़राब है। अगेन, जिस चीज़ को खाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़े, जब उस सब्ज़ी को बनाना पड़ेगा, जब उस फ्रूट को छिलकर खाना पड़ेगा, वो आपके फेस के लिए अच्छा है। क्या जिसमें वाटर कंटेंट अच्छा है, कुछ अगर ऐसा बताना चाहें कि कुछ फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जो स्किन के लिए अच्छी मानी जाती हैं? हम अपनी ब्यूटी इंडस्ट्री में एक वर्ड यूज़ करते हैं, बेरीज मेक यू मेरी। यानी जिस फ्रूट के पीछे बेरी लग जाए, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, स्ट्रॉबेरी, बेरीज आर ऑलवेज गुड फॉर योर फेस। आपकी पिगमेंटेशन की रिलीफ के लिए उनका बहुत बेनिफिट है। पिगमेंटेशन की आपने बात की, बहुत सारे लोग डार्क सर्कल से और पिगमेंटेशन से जूझते हैं, क्या उसके लिए कोई तरीका है जिसे अगर रेगुलरली किया जाए तो कुछ फ़र्क पड़ सकता है? पूजा, देखिए 20% ऑफ डार्क सर्कल्स आर जेनेटिक। हम पेशेंट से भी यही पूछते हैं, आपकी मम्मी, नानी या मासी में से किसी को था? तो वो चीज़ कंट्रोल की जा सकती है, ट्रीट नहीं की जा सकती। बट अगर वो टाइम के साथ, स्क्रीन टाइम की वजह से, रात को फ़ोन पे लगे रहने की वजह से, नेटफ्लिक्स पे राउंड अबाउट सीरीज़ देख, मैराथन सेशन जो लोग लगाते हैं सीरीज़ का, वो करने की वजह से जिनके डार्क सर्कल्स आए हैं, वो डेफिनेटली ठीक हो सकते हैं। इसका मैं क्विक टिप दे सकती हूँ आपको। आप आइस क्यूब्स जमाइए, चाहे तो वो ब्लैक कॉफ़ी की हो, एलोवेरा जेल की हो, ग्रीन टी की हो, या लेमन और ग्रीन टी मिक्स वाली। चीनी नहीं डालनी उसमें? चीनी नहीं डालनी, चीनी डालेंगे तो पी लेंगे ये लोग, ठीक है, क्योंकि वो टेस्टी हो जाएगा। तो उसकी आइस क्यूब्स जमानी है और उन आइस क्यूब्स को रोज़ रात को हल्के हाथ से मसाज करना है। फॉलो इट अप विद अ मॉइस्चराइज़र, बट इसको रेगुलरली करना है। जो ये स्किन है ना अंडर आई वाली, ये बहुत पतली होती है, तो बहुत जल्दी अब्जॉर्ब हो जाएगा। मॉइस्चराइज करेंगे, वो हेल्दी हो जाएगी। दिन में उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सनस्क्रीन लगाइए एंड यू सी द मिरेकल देयर। मॉइस्चराइज़र की आपने बात की, अक्सर वो थिक होता है, बहुत क्रीमी होता है, कुछ लोगों को स्टिकी लगता है। हाउ डू यू चूज़ अ मॉइस्चराइज़र? अगेन इट विल कम बैक टू द फर्स्ट पॉइंट। मॉइस्चराइज़र आपकी स्किन टाइप के हिसाब से और वेदर के हिसाब से। अगर तो आप पिगमेंटेशन को टारगेट कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा स्किन एक्टिव वाला मॉइस्चराइज़र ले सकते हैं, जिनमें आर्बिटिन, कोजिक एसिड या सेरामाइड्स होते हैं, और क्रीम बेस ले लो अगर आपकी ड्राई स्किन है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप हाइलोरॉनिक एसिड बेस्ड लेसीजेल फॉर्मुलेशन वाला लो। 2 टाइप्स में सिलेक्शन होता है, 100 नहीं है सिलेक्शन के लिए, ये अलग अलग नाम से फेमस हो रहे हैं, टाइप 2 ही है। तो लोग यानी इंग्रेडिएंट्स देखें कि उसमें क्या मेंशन है। इंग्रेडिएंट देखिए, आजकल के तो व्यूअर्स बहुत पढ़े लिखे हैं एंड दे आर वेरी कॉन्शियस। हर चीज़ के ऊपर लेबल होना ज़रूरी है। ये जो आपकी गोरे होने वाली क्रीम्स है ना, वो बिना लेबल के मिलती है, वरना हर चीज़ लेबल के साथ मिलती है। गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट रखा है, लेबल टिल द एंड ऑफ प्रिजर्वेटिव लिखना कंपलसरी है मैन्युफैक्चरर के लिए। आप पीछे घुमाइए, लेबल पढ़िए, इंग्रेडिएंट पढ़िए और तब सिलेक्ट करिए अपने लिए। सिरम्स का आजकल बहुत रोल है, अगेन गोरा होने में, स्किन टाइटनिंग में, कितना इम्पॉर्टेंट है? किस तरह के लोगों को सिरम्स का यूज़ करना चाहिए? सीरम्स बहुत इफ़ेक्टिव हैं। स्पेशली इस मॉनसून की वेदर में सीरम्स का रोल है, क्योंकि वो स्टिकी कम होते हैं, वाटर बेस्ड होते हैं और बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो जो लोग इस हैवी सीज़न में मॉइस्चराइज़र को स्किप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। हम लोग मेल पेशेंट्स को बोल देते हैं आप कर सकते हो स्किप, क्योंकि उनको बहुत ऑयली लगती है स्किन। फेस वॉश किया, सीरम लगाया और उसके बाद अपना सनस्क्रीन लगाइए, दैट्स इट। रात को लगाना चाहिए, दिन में लगाना चाहिए, ऐसा? 2 टाइम लगाइए, मॉर्निंग में भी लगाइए, रात को भी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इट्स अ गुड एडवांसमेंट बाय मेडिकल साइंस। और जो चीज़ अच्छी है उसको अपनाना चाहिए, जो चीज़ अच्छा नहीं उसको डिस्कार्ड करो। बट जो अच्छा है और जो इफ़ेक्टिव है, प्लीज़ उसे अपनी स्किन रिजीम में ज़रूर इंक्लूड करिए। डॉक्टर निधि, चलते चलते हम आपसे एक सवाल और पूछेंगे। ऐसा स्किन केयर की फील्ड में हम अक्सर सुनते हैं कि जब वेदर चेंज हो तो आप अपनी ब्यूटी शेल्फ को चेंज कीजिए। अभी हम मॉनसून में हैं और विंटर्स की तरफ जाने वाले हैं, तो अभी शेल्फ पर क्या होना चाहिए और विंटर्स में क्या होना चाहिए? अभी तो आपकी शेल्फ पे सब कुछ वाटर बेस्ड और जेल बेस्ड होना चाहिए। जैसे जैसे हम विंटर्स की तरफ जाएंगे, एवरीथिंग शुड मूव टुवर्ड्स पेप्टाइड्स एंड सेरामाइड्स एंड मॉइस्चराइजेशन। ड्राई स्किन गोरा होने से रोकती है, इसलिए अगर आप स्किन को मॉइस्चराइज रखेंगे तो पिगमेंटेशन भी कंट्रोल होगी और ग्लो भी आएगा। तो जो लोग ऑयली स्किन वाले हैं वो क्या करेंगे?
विंटर्स में तो उनकी स्किन भी हल्का हल्का ड्राई फील हो जाती है, उनका ऑयल कंट्रोल हो जाता है। आपने नोटिस किया होगा बहुत लोगों का एक्ने कंट्रोल हो जाता है, तो मॉइस्चराइजेशन तो उनको भी चाहिए फिर। जी, खूबसूरती की परिभाषा ये नहीं है कि आप कितने गोरे हैं और शेड कार्ड में आपका नंबर क्या है। खूबसूरती की परिभाषा ये है कि आपकी जो स्किन है वो कितना ग्लो कर रही है, आप उसमें कितने कॉन्फिडेंट हैं और किस तरह से अपनी उस पर्सनालिटी को कैरी करते हैं, फिर चाहे आपकी स्किन टोन कोई भी हो। इसीलिए किसी ने कहा है, गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। फोकस कीजिए अपनी स्किन केयर पर। डॉक्टर निधि, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।